20 जनवरी 2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ग्राम मेहंदीपुर बांगर में रईस ठाकुर के निवास पर पहुंचे और उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय लेवल के पद देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया और कहा कि मैं रईस ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं अपना खून तक बहाने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगा। टुडे न्यूज़ 24 GK की टीम वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता गुलहसन जयसवाल की खास रिपोर्टिंग सुनिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलहसन जयसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र के गांव मेहंदीपुर बांगर में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर एक सम्मान समारोह में यहां पर आने के बाद इन्होंने जेवर मेहंदीपुर की सरजमी पर कदम रखा है और ठाकुर रईस के नेतृत्व में यहाँ पे जो पंचायत चल रही है और स्वागत समारोह जो चल रहा है, जो बताते हैं आपको कि रईस जो ठाकुर हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से निकल करके अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में जो जेवर गौतम बुद्ध नगर से जेवर से और गौतम बुद्ध नगर के पूरे जिले के जितने भी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर भानु को जॉइन किया है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में भानु प्रताप जी हैं, आइए बात करते हैं। अपने लड़के की शादी में 5,000 करोड़ खर्च किया। ऐसे किसके बल पर जितना है? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, उसमें सब में किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। किसी उद्योगपति का, किसी राजनेता का, सेना का सिपाही नहीं है। वो अपने प्राण त्याग देते हैं और किसी भी देश को अपने भारत में आक्रमण करने के लिए या गुलाम बनाने के लिए नहीं आने देते। तो यदि वो शहीद हो जाए तो उनके परिवार, उनके माता पिता पत्नी को 5 करोड़ रुपया दिया जाए। ये हमारी मांग है। दूसरी, गरीब हो चाहे अमीर, किसान जो भी ट्यूबवेल की बिजली चलाता है वो खाद्यान्न पैदा करने के लिए चलाता है। गन्ना में पानी देता है, गेहूं में पानी देता है, धान में पानी देता है, फल सब्जियों में पानी देता है, सब खाने की चीज आती है। यदि किसान पर पैसा नहीं है और वो उसका बिल नहीं भर पाया, बिजली यदि काट दी जाएगी तो खाद्यान्न कम होगा। इसीलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि पूरे देश में ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दी जाए। 0 पॉइंट पर जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो धरना लगा था राकेश टिकैत के नेतृत्व में, और वहां से कुछ किसान अरेस्ट कर लिए गए हैं, कुछ अभी तक नहीं छोड़े हैं, छोड़ दिए गए हैं कुछ, तो उनके बारे में क्या कहना है? ऐसा है, उनके बारे में हमें ये कहना है, हमने आज हम मीटिंग कर रहे हैं, आज कर रहे हैं कि नहीं, और कल हमने फिरोजाबाद में 8 जिला, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी 8 जिलों की करी थी। और परसों हमने इटावा में करी थी, कानपुर मंडल की, कल अलीगढ़ और आगरा मंडल की, आज कर रहे हैं यहाँ आपके हमारे जो रईस ठाकुर जी हैं और हमारे जो उपाध्यक्ष श्री अजब सिंह कसाना जी हैं और सारे लोग नेता हैं, आज कर रहे हैं। और ठीक इससे 1 महीने बाद 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष की मीटिंग करूंगा। गृह प्रदेश है अपना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और वहां से कह दूंगा कि जिन किसानों को बिला वजह जेल में पहुंचाया है, जिन किसानों के कर्जे माफ नहीं कर रहे, हमारी मांग नहीं मान रहे, तो फिर महाभारत होगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लास्ट सवाल है जी, आप किसानों के मसीहा हो और किसानों के हित की बात करते हो, जब आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश की सरकार से है, गवर्नमेंट से जो सत्ता में बैठी हुई है उससे है, आपकी लड़ाई उनसे मांग मनवाते हो, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं भानु प्रताप तो बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसा है, भानु प्रताप सिंह, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भानु प्रताप सिंह डकैती डालता है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भानु प्रताप सिंह गुंडा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भानु प्रताप सिंह छिनरा है। कुछ लोगों का मुंह नहीं पकड़ा जाता,
कुछ लोग तो कुछ लोग हैं जिन लोगों ने डकैती डाली है, जिन लोगों ने अपने घर भर लिए हैं। भानु प्रताप सिंह पे 200 घोड़ी बच्चा देने वाली थी, 5 ट्रैक्टर थे, 150 भैंसें थी, 150 गाय थी, अब वहां गधैया भी नहीं है। सब कुछ इन किसानों के पीछे बर्बाद कर दिया। और जब नोटबंदी की थी तो मेरे पुत्र ने, जो रमेश बाबा ने पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, ओम प्रताप सिंह, उसने 4000 बीघा आलू किए थे। अमेरिका के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग अमेरिका रहते हैं, उनकी 4000 बीघा जमीन पट्टे पे उठती है, आज भी पट्टे पे उठ रही है, बोली थी उसने। और नोटबंदी में आलू फेंका, 1 साल 2 साल 3 साल, हजारों। इस प्रधानमंत्री की जो करतूत थी नोटबंदी, उसमें हजारों किसानों ने आत्महत्या की। मेरे स्वयं के बेटे ने 24 जनवरी, परसों मनाऊंगा, 24 जनवरी सन 18 को गोली मार के आत्महत्या की थी। इसलिए न मैं बीजेपी से मिला और न मैं सीपी से मिला, न किसी से मिला। 24 में, 19 में मैंने समर्थन किया था बाबा के कहने से, 14 में समर्थन किया था, और 24 में मैंने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का खुलेआम कह रहा हूं, आउट कर दो, विरोध किया था। नरेंद्र मोदी 14 में पूर्ण बहुमत से थे, और उसके बाद 19 में पूर्ण बहुमत से थे, और 24 में 2 से 72 पे प्रधानमंत्री बनते हैं, और 2 से 38 रह गई। भानु का विरोध था, और यदि अब न मेरी बात मानी तो अब के तो 2 से 38 आई हैं, ले दे के बिहार से, वहां से, यहाँ से प्रधानमंत्री बन गए। अब के 1 से 38 पर लटका दूंगा यदि जिंदा रहा तो। ये जो अर्जुन की भूमिका निभाएगा, लेकिन आज तक आपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब तबके के लिए आज तक क्या करा है? मैंने किसानों के लिए ये करा कि जहां भानु की टोपी ओढ़ के, चाहे डीएम के यहाँ, चाहे एसपी के यहाँ, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे दिल्ली सरकार में, जो आदमी जाता है वहां वो अधिकारी कांप जाता है। पुलिस का एक सिपाही ट्रैक्टर ट्रॉली रोक कर कहते था, निकालो रुपया, निकालो लाइसेंस। अब किसान की तरफ उंगली करने का किसी को हिम्मत नहीं रहा है। ये किया मैंने किसानों को बोलना सिखाया, और मैंने किसानों की बर्बादी रोकी, मैंने किसानों का सम्मान बढ़ाया, मैंने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, मैंने आप लोगों का सम्मान बढ़ाया, मीडिया का सम्मान बढ़ाया। मेरी मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। जैसे उद्योगपति अपनी वस्तु का कीमत लगाते हैं, वैसे ही किसान लगाएगा, और अब तक जो किसान के कर्जे हैं वो सब माफ कर दिए जाए। यदि दुर्घटना में किसान मर जाए तो 2 करोड़ रुपया, किसान, मजदूर, गरीब 2 करोड़, एक किसान मर जाए तो 1 करोड़, और पुलिस के शहीद हो जाए तो 2 करोड़। और मीडिया, हम चिल्ला बॉर्डर पर थे, 525 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, और 110 मीडिया कर्मी। हमने तभी से मांग कर दी थी कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ, पहला राज्यपाल का, दूसरा कार्यपाल का, तीसरा न्यायपाल का, चौथा मीडिया को कोई नहीं पूछता, और 3 स्तंभ तो मजा मार रहे हैं। तो यदि ये रिपोर्ट लेने में कहीं से घायल हो जाए, गिर जाए और खत्म हो जाए, तो इनके केंद्र सरकार को 4 करोड़ रुपया देना होगा, जिनके बल पे हम सब लोग जिंदे हैं, खेती करते हैं, और राजनेता राजनीति करते हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, और उद्योगों में इतना कमाते हैं कि उसकी कोई शुमार नहीं है। जैसे अपने गौतम बुद्ध नगर जिले के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में एक संगठन टिकैत को छोड़ करके भानु संगठन में आज पहुंचे हो, तो क्या कहना है? देखो मीडिया बंधु, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। दूसरी बात कि मैंने टिकैत क्यों छोड़ा, इसका कोई रीज़न होगा। बुराई मैं कर नहीं रहा कि किससे शेष निस्त्र से मेरा विवाद रहा या जिले की कार्यकारिणी से मेरा विवाद रहा, मैं किसी का नाम नहीं खोल रहा। मेरा मन था कि मैं अपने ठाकुर भानु प्रताप जी को, जिनके साथ पहले मैं 5 साल लग के काम कर चुका हूँ, मेरा मन था कि मैं उनके साथ लग के काम करूँ, समझिए। दूसरी बात कि मैंने उसमें 10 साल लग के काम किया है। आज मैं ये खुले मन से ऐलान करता हूं कि जितनी मेरी जिंदगी बाकी बची है, दुख में कटे या सुख में कटे, आफत आए मुसीबत आए या मैं फायदे में रहूं, मैं ठाकुर भानु प्रताप जी के साथ कांधे से कांधा मिला के काम करता हूं।
और हमारे साथ में जब कसाना जी हैं, आइए बात करते हैं। जी कसाना जी, क्या कहना चाहोगे आज जो यहाँ पे सम्मान समारोह है और ठाकुर भानु प्रताप सिंह आज यहाँ पर पहुंचे मेहंदीपुर बांगर की सरजमी पर? ऐसा है भाइयों, पहले तो तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच की जो आवाज़ है तुम सरकार तक पहुंचाते हो। हमारे रईस ठाकुर जी हैं, ये काफ़ी पहले हमारे साथ में काम करते थे। पहले टिकट में थे, कोई विचार ऐसे रहे, जब उनके विचार थोड़े गलत मिले तो हम भी एरिया भी साथ होकर भानु जी में आ गए थे। तब से भानु जी में काम करें, हम बात करते रहे, हम किसान की बात करते रहे हैं। आज बड़ी खुशी है कि हमारा परिवार एक परिवार होगा। आगे बहुत तगड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। यहाँ मन से ऐलान करते हैं हम आज के आगे की जो किसान की लड़ाई है गौतम बुद्ध नगर की, रईस भाई के साथ में मिलकर बहुत ऊंची आवाज़ में हम काम करेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहते हो आज यहाँ भानु प्रताप सिंह जी के साथ में पहुंचे? पहले तो आपका स्वागत, धन्यवाद मीडिया बंधुओं के लिए, सबके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय किसान यूनियन भानु एक ऐसा संगठन है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, इन्होंने अपना तन मन धन से तीनों चीज़ों से ये अर्पण कर दिया जनता के लिए। ये सत्य कह रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं कमाया, केवल किसान की मदद की है और किसान के मसीहा रहे हैं। किसान के लिए जान भी अपनी न्यौछावर की है। जो इन्होंने कहा रईस भाई के लिए, जो आज इन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु जोन किया है, इनके लिए हर वक्त तट पर रहेंगे 24 घंटे। जिस काम के लिए ये कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे, इनकी बात का पानी दिया जाएगा और उसका सम्मान किया जाएगा। रईस के लिए पूरा संगठन अर्पण रहेगा इनके लिए। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। गांव मेहंदीपुर बांगर की सरजमी पर भानु प्रताप सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर रईस ठाकुर मेहंदीपुर के जो बासिंदा हैं, अपने जेवर क्षेत्र के और पूरी गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के यहाँ के सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ भानु प्रताप जोन की है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा। अपने कदम रखकर हमें जो आशीर्वाद दिया है, हमारे कंधे जो मजबूत किए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। मेरे काम के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। किसी को भी अगर कोई भी विभाग, कोई भी अधिकारी किसी भी पर्पज से लूटने का काम करता है तो रईस ठाकुर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। कभी किसी बात के लिए ये अफसोस मत करना कि रात है, रात को फोन नहीं उठेगा, बात नहीं होगी। मेरा 2 कमरे का मकान है, मेरे गांव के लोग पाम पकड़ के बाहर खींच लिए मुझे रात को। अरे तालियां तो बजा दो। आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे पास जो भी परेशान हाल आदमी आया और वो जीत के ना आया हो, उसको कहीं हार मिली हो मेरे वजह से, तो एक आदमी इस भीड़ में से निकल के बता दे कि मुझे हार मिली। मेहंदीपुर बांगर में श्री अजब सिंह कसाना ने ये तय किया था कि 20 तारीख को श्री रईस ठाकुर जी हमारे भारतीय किसानों का एक विशाल प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं, आपको आना है। तो इस प्रोग्राम में जो भी मेरे सामने जो भी रईस ठाकुर से संबंधित पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके परिचित हैं, जो भी उनके गांव के हैं, जो भी उनके क्षेत्र के हैं, जो भी उनके जिला के हैं, और भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अजब सिंह कसाना जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री ओमवीर सिंह ठाकुर जी और राष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव श्री जय कुमार जी, और इनके अलावा जितने भी पदाधिकारी जो राजकुमार नागर जो जिलाध्यक्ष हैं और भी पदाधिकारी, सब पदाधिकारियों के नाम शॉर्ट में बोलने को कहा है। यदि सब पदाधिकारियों के नाम लूंगा तो टाइम होगा, इसलिए सारे पदाधिकारियों जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनका ये भानु 40 साल से शरण बंधन करता है और आज भी कर रहा है, और आपका आवेदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। और एक मेरा संकल्प है, इस भारत माता पे
इस भारत भूमि में, इस भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे कोई जात हो, चाहे वो बाल्मीक हो, झाड़ू लगाता हो, कुछ भी करता हो, जो मनुष्य है उसका भानु हमेशा चरण बंदन करेगा और उसके लिए अपनी जान देगा। ये संकल्प है। क्यों कि भानु का पर्यायवाची शब्द वो चमक रहा है, सूर्य होता है। मैंने परसों के दिन, परसों से एक दिन पहले, जो किसानों के जो दमदार से आवाज अपनी रखते हैं, वो आवाज आपने सुनी होगी ठाकुर भानु प्रताप जी की। पीछे 2014 में बीजेपी को समर्थन दिया, 2017 में बीजेपी को समर्थन दिया, 2022 में बीजेपी को समर्थन दिया और अब 2024 में उसका विरोध किया। तो आप लोगों ने देखी कि ताकत क्या है। सरकार बनाने का काम किया कि अच्छे काम किए तो हम उनके साथ हैं, अगर वो गलत करते हैं, हमारे किसान भाइयों की नहीं सुनते हैं, तो हम सरकार, कोई हमारी सरकार नहीं है। हम उसके साथ हैं जो कि हमारे किसानों की बात करेगा। कि 40 साल हो गए समाज सेवा करते हुए, कब हमारे ये किया, उस क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन था। एटा में आपने सुना होगा नंगड़ा सुना, लेकिन वहाँ रोड सबसे पहले बनवाने का काम हमारे राष्ट्रपति जी ने किया।